हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे कोई भी ऑडियो फाइल को एप्लीकेशन के अंदर प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मीडिया प्लेयर, जिसके जरिए कोई भी ऑडियो को प्ले, पॉज, स्टॉप, इस बेसिक जो 3 ऑपरेशन है इस चीज को करेंगे। तो चलिए हम लोग डेमो वाला एप्लीकेशन में देख लेते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे डेमो वाला एप्लीकेशन में आ चुका। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में देखिए सबसे पहले जो बैकग्राउंड में कलर है, जो ग्रेडियंट टाइप का कलर है, उसके बाद यहाँ पे एक म्यूजिक नोट का इमेज है। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए एक बटन आप देख पा रहे हैं, जो प्ले का बटन है, उसके साइड में एक स्टॉप का बटन है, बट यहाँ पे पॉज बटन नहीं देख पा रहे। मीन्स यहाँ पे प्ले एंड पॉज दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे रिलेटेड है। जब हम लोग प्ले बटन को क्लिक करेंगे, पॉज वाला बटन अपीयर होगा, प्ले वाला बटन डिसअपीयर होगा। सेम तरीके से जब हम लोग पॉज वाला बटन को क्लिक करेंगे, पॉज वाला बटन डिसअपीयर होगा, प्ले वाला बटन अपीयर हो जाएगा। और एक चीज देखिए, यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू आप देख पा रहे हैं, ये टेक्स्ट व्यू हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं मार्क व्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, प्ले वाला बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे प्ले वाला बटन को क्लिक किया है, तो यहाँ पे म्यूजिक चलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पॉज कर रहा हूँ, जहाँ पे पॉज किया वही पॉज हो रहा है। जैसे ही हम लोग यहाँ पॉज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पॉज वाला बटन डिसअपीयर हो रहा है, प्ले वाला बटन अपीयर हो रहा है। सेम तरीके से जब हम लोग प्ले बटन को क्लिक कर रहा हूँ, प्ले वाला बटन डिसअपीयर, पॉज वाला बटन अपीयर हो रहा है। दोबारा से कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने पॉज किया था वही से शुरुआत हुआ है प्ले करने के बाद। तो यहाँ पे अब हम प्ले कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टॉप बटन को क्लिक कर रहे हैं, क्या हो रहा है, जो पॉज वाला बटन है डिसअपीयर हो रहा है, प्ले वाला बटन अपीयर हो रहा है। एक बार अगर हम लोग स्टॉप बटन को क्लिक करने के बाद अगर प्ले या फिर पॉज कुछ भी अगर करेंगे तो नहीं म्यूजिक चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे, उसके बाद रिलोड करने से यहाँ पे एप्लीकेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्ले प्रेस करने से म्यूजिक चलना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद इसको पॉज कर दो, म्यूजिक यहाँ पॉज हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक सा म्यूजिक प्लेयर को आज के एप्लीकेशन में सीखेंगे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस चीज को एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके करते हैं। तो यहाँ पे फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देता हूँ। एप्लीकेशन का नाम चेंज कर दिया। अब इसको कर रहा हूँ फिनिश। यहाँ पे ग्रेडेंट बिल्ड हो चुके हैं। हम लोग डिजाइन सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लेआउट को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिनियर लेआउट से टेक्स्ट व्यू को हटा देता हूँ। उसके बाद ओरिएंटेशन, वर्टिकल, हेडिंग 20 डीपी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड को डिजाइन करेंगे। बैकग्राउंड में जो एक कलर ग्रेडियंट टाइप का कलर दिया है, तो उसके लिए हम लोग ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर एक रिसोर्स फाइल क्रिएट करेंगे, जिसमें बैकग्राउंड का कलर डिजाइन होगा। वही वाला फाइल को यहाँ पे बैकग्राउंड में हम लोग सेट कर देंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड हम लोग चलते हैं डिजाइन सेक्शन में। यहाँ पे ड्राइवेबल फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल। सबसे पहले यहाँ पे नाम दे देता हूँ। यहाँ पे नाम दे चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ ओके। यहाँ पे आइटम के बाद यूज करेंगे सेव। इसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में यहाँ पे रहेगा स्टार्ट कलर। स्टार्ट कलर में हम लोग दे देते हैं व्हाइट को। के बाद हम लोग सेंटर कलर, यहाँ पे सेंटर कलर में दे देते हैं पार्पल 200 इस वाला कलर। इसके बाद हम लोग देंगे यहाँ पे एंड कलर में व्हाइट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कलर सेट हो चुका है, इसको भी क्लोज कर दिया। जो ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर जो हम लोगों ने कलर को डिजाइन किया, यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कलर बैकग्राउंड में आ चुका है एप्लीकेशन के अंदर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो बेसिक सा डिजाइन है उस वाला डिजाइन करना होगा। तो उसके लिए हमें 4 वेक्टर इमेज चाहिए। मीन्स एक म्यूजिक नोट का इमेज, उसके बाद प्ले, पॉज, स्टॉप। तो टोटल 4 वेक्टर इमेज को क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग ड्राइवेबल फोल्डर में चलते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवेबल फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे वेक्टर एसेट, यहाँ पे क्लिपआर्ट में क्लिक करते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं नोट। तो यहाँ पे नोट आ चुका है, इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ ओके। इसका हम साइज को बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 200। इसके बाद यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का कलर को हमने कर लिया सिलेक्ट। इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे कर रहा हूँ फिनिश। इसके बाद हम लोग प्ले का वेक्टर इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्ले, पॉज, स्टॉप तीनों बटन का वेक्टर इमेज सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप देख पा रहे, तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो है। ऑडियो वीडियो में जो भी ऑडियो वीडियो रिलेटेड इमेज है, वो सारा इमेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्ले वाला इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्ले वाला इमेज मिल चुका है, इसको हम लोग ओके कर रहे हैं।
यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे नाम को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिनिश। सेम तरीके से अब पॉज इमेज को सेट करते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे ऑडियो वीडियो, यहाँ पे पॉज बटन मिल चुका है, इसको कर रहा हूँ ओके। यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ फिनिश। अब हम लोग स्टॉप वाला को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू, यहाँ पे वेक्टर एसेट, यहाँ पे क्लिपर्ड, यहाँ पे ऑडियो वीडियो। तो यहाँ पे स्टॉप मिल चुका है, इसको कर रहा हूँ ओके। यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे फिनिश। तो टोटल 4 वेक्टर इमेज आ चुका है। प्ले, पॉज, स्टॉप और एक बैकग्राउंड में जो म्यूजिक नोट वाला रहेगा वो चीज आ चुका है। तो अब हम लोग डिजाइन सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहले तो इमेज को सेट करते हैं। जो पहला जो इमेज रहेगा तो उसके लिए इमेज भी यूज करेंगे। यहाँ पे ड्रैग ऑन ड्रॉप करके कंपोनेंट ट्री में यहाँ पे ये वाला नोट वाला, तो इसको करते हैं ओके। तो यहाँ पे इमेज व्यू सेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग प्ले, पॉज, स्टॉप तीनों बटन रहेगा, तीनों बटन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक लेआउट, जो लिनियर लेआउट हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे लेआउट को पहले सेट करते हैं। तो इसके लिए लेआउट सेक्शन, यहाँ पे लिनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, इसको ड्रैग ऑन ड्रॉप करके कंपोनेंट ट्री में यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका हाइट को चेंज करके रैप कंटेंट कर देता हूँ, यहाँ पे रैप कंटेंट। इसके बाद इसके अंदर हम लोग तीनों इमेज बटन यूज करेंगे। तो बटन सेक्शन, यहाँ पे इमेज बटन, ड्रैग ऑन ड्रॉप करके कंपोनेंट ट्री में सबसे पहला बटन रहेगा हमारा ये बटन, तो इसको कर रहा हूँ ओके। इसके बाद पॉज वाला बटन रहेगा, तो यहाँ पे पॉज बटन को करते हैं सिलेक्ट, यहाँ पे ओके। इसके बाद स्टॉप बटन रहेगा, तो यहाँ से टॉप वाला इमेज को करते हैं सिलेक्ट, के बाद यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे तीनों बटन हो चुका है। इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हाइट एंड वेट को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 60 dp, इसको भी कर देता हूँ 60 dp। यहाँ से वेट को हटा देता हूँ। अब इसको कॉपी करके बाकी दोनों बटन में भी सेट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, यहाँ पे भी इसको कर दिया। तो टोटल 3 बटन में यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को। सेम तरीके से यहाँ पे भी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज हो रहा है और लास्ट वाला बटन में भी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों बटन सेट हो चुके हैं। इसको सेंटर्ड अलाइनमेंट में लेके आना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लिनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी को, ग्रेविटी यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर। तो तीनों बटन सेंटर में आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, तो हम लोग डिजाइन में क्या देखा था, प्ले बटन रहेगा और स्टॉप वाला बटन। पॉज वाला बटन को हम नहीं देख पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग पॉज वाला बटन को विजिबिलिटी ऑन कर देंगे, मींस विजिबल में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला बटन पॉज बटन है, तो यहाँ पे इसको करते हैं विजिबिलिटी ऑन। तो यहाँ से पॉज वाला बटन हट चुका है। यहाँ पे जो इमेज है और यहाँ पे बटन, इसके बीच में एक टेक्स्ट व्यू रहेगा। जहाँ पे टेक्स्ट रहेगा उस टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क्यू। तो उस चीज को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो यहाँ से ड्रैग ऑन ड्रॉप करके कंपोनेंट ट्री, यहाँ पे इमेज व्यू के नीचे इसको सेट कर दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट मॉडिफाई हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट का साइज को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज कर देता हूँ 30 dp। इसके बाद कलर यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक सिलेक्ट। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे सिंगल लाइन, इसको कर देते हैं ट्रू। यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो सिंगल लाइन में आ चुका है। स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली, इसको करते हैं ट्रू। इलिप्स साइज यहाँ पे करते हैं मार्क्यू, ये मार्क्यू। रिपीट लिमिट, इसको कर देते हैं मार्क्यू फॉरएवर, मींस ये कंटिन्यूअसली रोटेट होते जाएंगे हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू के ऊपर मार्क्यू के लिए जो एट्रीब्यूट सारे यूज करना था वो सब कुछ हो चुका है। साथ में यहाँ पे बेसिक सा डिजाइन भी हो चुका है। एक चीज करते हैं, इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं। तो इसके लिए मेन लेआउट में ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी, यहाँ पे सेंटर। अब हम लोग जावा वाला पेज में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सारा व्यू लिया है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद XML फाइल के साथ जावा फाइल को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है व्यू का, साथ में XML फाइल के साथ जावा फाइल को कनेक्ट कर चुका। अब हमें करना क्या है, जो ऑडियो हम लोगों का एप्लीकेशन में रहेगा उसी वाला ऑडियो को प्ले करना होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मीडिया प्लेयर को। इस मीडिया प्लेयर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो ऑडियो है उसको प्ले, पॉज, स्टॉप तीनों चीज करेंगे। मीडिया प्लेयर के पास इनबिल्ट 3 फंक्शन है जिसके जरिए हम लोग तीनों ऑपरेशंस को करेंगे। मींस मीडिया प्लेयर का जो एक मेथड है स्टार्ट, जिसके जरिए हम लोग कोई भी ऑडियो को प्ले करेंगे। उसके बाद पॉज वाला मेथड के थ्रू कोई भी ऑडियो को पॉज करेंगे। सेम तरीके से स्टॉप मेथड के थ्रू कोई भी ऑडियो को हम लोग स्टॉप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मीडिया प्लेयर के ऑब्जेक्ट में हम लोग का जो ऑडियो रहेगा उसको असाइन करना होगा, या फिर उसको उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑडियो है उसको सेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक ऑडियो चाहिए। यहाँ पे एक ऑडियो है जो MP3 फॉर्मेट में है, नेमिंग जो है स्मॉल लेटर में करके रखा है।
तो यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट में हम लोग इसको कैसे रखेंगे, रिसोर्स फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे रॉ नाम का। उस रॉ फोल्डर के अंदर हम लोग जो ऑडियो है उसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर में चलते, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, यहाँ पे रिसोर्स टाइप में कर देता हूँ रॉ। इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ ओके। यहाँ पे रॉ फोल्डर के अंदर ऑडियो को पेस्ट। यहाँ पे अगर नेम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो मैं जैसा है वैसे ही रखता हूँ। तो यहाँ पे कर रहा हूँ ओके। तो यहाँ पे रॉ फोल्डर के अंदर जो MP3 फॉर्मेट का जो ऑडियो है आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे उसको सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए मीडिया प्लेयर के ऑब्जेक्ट थ्रू ही हम लोग सेट करेंगे। तो यहाँ पे मीडिया प्लेयर इक्वल्स टू मीडिया प्लेयर डॉट कौन सा वाला मेथड के थ्रू हम लोग इसको सेट करेंगे, क्रिएट मेथड के थ्रू। तो पहला पैरामीटर है दिस। उसके बाद हम लोग रॉ फोल्डर के अंदर कौन सा वाला म्यूजिक सेट करने वाला है उसका पाथ देंगे। ऐसे डॉट रॉ डॉट यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक, यहाँ पे पाथ हो चुका है सेट। मीन्स मीडिया प्लेयर के अंदर जो ऑडियो है ऑडियो का लिंक हो चुका है सेट। अब हम क्या करेंगे, एक एक बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। मीडिया प्लेयर का जो इनबिल्ट मेथड्स है वो सारे मेथड को हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्ले बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर को सेट करते हैं। तो यहाँ पे प्ले डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। प्ले बटन को प्ले करने के बाद क्या होगा, ऑडियो है प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में प्ले बटन इनविजिबल हो जाएगा और पॉज वाला बटन विजिबल में आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। प्ले डॉट सेट विजिबिलिटी को कट ऑन और पॉज वाला बटन का विजिबिलिटी को इसको कट विजिबल। अब हम लोग पॉज वाला बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर सेट करते हैं। पॉज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। सेम तरीके से यहाँ पे पॉज बटन जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो पॉज वाला मेथड को हम कॉल करेंगे। उसके बाद पॉज वाला बटन डिसअपीयर होगा और प्ले वाला बटन विजिबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे मीडिया प्लेयर डॉट पॉज मेथड को कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद पॉज डॉट सेट विजिबिलिटी यहाँ पे करता हूँ ऑन, प्ले डॉट सेट विजिबिलिटी यहाँ पे विजिबल कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से स्टॉप मेथड के ऊपर भी ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही स्टॉप बटन को क्लिक करेंगे तो मीडिया प्लेयर के अंदर जो ऑडियो है स्टॉप हो जाएगा। मीन्स स्टॉप मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। साथ में हम लोग क्या देखेंगे, जब हम लोग स्टॉप बटन को प्रेस करें जब कोई ऑडियो चल रहा होगा। तो इसलिए जो ऑडियो वाला बटन है मीन्स प्ले और पॉज में से वहां पे कौन सा वाला बटन विजिबल में रहेगा उस टाइमिंग में पॉज वाला बटन विजिबल में रहेगा। तो इसलिए हम लोग चेक करेंगे कि पॉज वाला बटन अगर विजिबल में है तो पॉज वाला बटन विजिबिलिटी गॉन होगा और प्ले वाला बटन का विजिबिलिटी ट्रू होगा। तो यहाँ पे करते स्टॉप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। मीडिया प्लेयर डॉट स्टॉप मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे स्टॉप मेथड को कॉल कर चुका हूँ। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे पॉज वाला बटन एनेबल। तो यहाँ पे पॉज डॉट इज एनेबल मीन्स पॉज वाला बटन एनेबल है। अगर एनेबल है तो पॉज वाला बटन का विजिबिलिटी गॉन होगा, साथ में प्ले वाला बटन का विजिबिलिटी ट्रू होगा मीन्स विजिबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉज डॉट सेट विजिबिलिटी इसका कर देंगे गॉन। इसके बाद हम लोग प्ले बटन का विजिबिलिटी को विजिबल कर देंगे मीन्स ट्रू कर देंगे। सेट विजिबिलिटी इसका करते हैं विजिबल। और एक चीज यहाँ पे करना होगा, तो टेक्स्ट व्यू को रोटेट करने के लिए यहाँ पे कोडिंग करना होगा। तो यहाँ पे tv1 डॉट सेट सिलेक्टेड यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिक सा कोडिंग हो चुका है। तो अब हम लोग प्रोजेक्ट को रन करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट रन कर चुके हैं तो हम लोग एप्लीकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। जैसे हम लोग डिजाइन बनाया था डेमो वाला एप्लीकेशन में सेम तरीके से यहाँ पे डिजाइन बन चुका है। बैकग्राउंड सेट हो चुका है, एक इमेज व्यू वो भी सेट हो चुका है, 2 बटन भी यहाँ पे विजिबल में आ चुका है। साथ में हम लोग जो टेक्स्ट व्यू को मार्क्यू की तरफ मींस हॉरिजॉन्टली रोटेट में देखना चाहते थे वो भी यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्ले वाला बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही प्ले वाला बटन को क्लिक किया म्यूजिक चलना स्टार्ट हो चुका है। तो उसके साथ प्ले वाला बटन हाइड हो चुका है, पॉज वाला बटन अपीयर हो चुका है। जैसे ही हम लोग पॉज वाला बटन को क्लिक किया पॉज वाला बटन हाइड हुआ, प्ले वाला बटन अपीयर में आ चुका है। तो यहाँ पे प्ले एंड पॉज एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है तो अब यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे ही हम लोगों ने स्टॉप किया है यहाँ पे जो पॉज वाला बटन था डिसअपीयर हुआ, प्ले वाला बटन आ चुका है। बट यहाँ पे
अगर अभी प्ले या फिर पॉज कुछ भी करूंगा, जो ऑडियो है वो नहीं चलेगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो इसको एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज करना होगा, दोबारा से रिलोड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग म्यूजिक प्लेयर में एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। इसके बाद जैसे प्ले कर रहा हूँ या फिर पॉज कर रहा हूँ, दोबारा से म्यूजिक चलना स्टार्ट हो चुका है। सिंपल तरीके से हम लोग मीडिया प्लेयर के यूज करके कैसे ऑडियो को प्ले पॉज स्टॉप कर सकते हैं, यही चीज को देखा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।